हमारा एलएस मेथड में जो दूसरा टॉपिक है वो है हॉट लाइम सोडा मेथड, यानी हॉट एलएस मेथड। हॉट एलएस मेथड में हम क्या करेंगे, पानी को लगभग 90 से 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास या 90 डिग्री के आसपास जो है गर्म करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, सुपर हीटेड स्टीम यहाँ से देते हैं, है ना। सुपर हीटेड स्टीम यहाँ से देते हैं अंदर, इससे पानी गर्म रहता है। और ये स्टीम है यहाँ पर, ये रॉ वाटर है, यहाँ से अंदर जा रहा है। रॉ वाटर के बाद ये इनर चैम्बर है अंदर, इससे पानी इस तरह हुआ नीचे आएगा फिल्टर होके। ये आउटर चैम्बर है यहाँ पे, जहाँ पे सलज जमनी होगी यहाँ पर। अब जब रॉ वाटर अंदर आएगा तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इसमें जो है लाइम सोडा तो यूज करेंगे, लाइम और सोडा तो यूज करेंगे, लेकिन इसमें हम कोगुलेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्कंदक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्कंदक का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब पानी गर्म होगा तो गर्म होने से ऑटोमेटिकली जो रिएक्शन है वो ऑटोमेटिकली फास्ट होगी और स्कंदन अपना आप ही तेज़ी से हो जाएगा, है ना। इसके लिए स्कंदक मिलाने की ज़रूरत नहीं है, कोगुलेंट मिलाने की ज़रूरत नहीं है। हॉट वाटर में ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, जैसे ये यहाँ पर पानी जो है, यहाँ पर जो पानी है उसका स्कंदन ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा, विस्कोसिटी उसकी डाउन हो जाएगी, उसमें जो कुछ है वो यहाँ पर नीचे बैठ जाएगा, है ना, सलज में। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं लाइम हॉट वाटर करने का, मतलब हॉट एलएस मेथड के बड़े फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं कि इसमें सबसे पहली बात, जितनी डिजॉल्व गैसेस होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, H2S जितनी भी हैं, वो आसानी से रिमूव हो जाती है वाटर को हॉट करने से। दूसरा, प्रेसिपिटेशन जो होता है, अवक्षेपण, यानी अवक्षेप बनने की जो प्रक्रिया है उसमें वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है वो, है ना। अवक्षेप जल्दी बन जाता है, विस्कोसिटी डाउन रहती तो प्रोसेस बहुत फास्ट चलती है। विस्कोसिटी मतलब जो श्यानता है, पानी की जो गाढ़ापन है वो कम हो जाता है गर्म करने से, तो वो क्या हो जाता है, रिएक्शन और फास्ट हो जाती है ना। बाकी जो चीज़ें हैं वो भी ईजी हो जाती है इसमें। तो बड़े अच्छे मेथड है, कोल्ड प्रोसेस के कंपेरिजन में ये ज़्यादा अच्छा मेथड है एलएस हॉट प्रोसेस। तो इसमें हम रॉ वाटर डालेंगे, रॉ वाटर से यहाँ पर सुपर हीटेड स्टीम लगाएंगे। सुपर हीटेड स्टीम के बाद पानी जो है, यहाँ पर देखिए आप, पानी जो है यहाँ से हम केमिकल्स डालेंगे। पहले केमिकल्स में हमारे पास क्या है, लाइम और सोडा, ये डालेंगे। कोगुलेंट मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जब पानी नीचे आएगा तो नीचे आने के बाद पानी जो है इस टैंक में आ जाएगा, सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक में जो सलज होगा, क्योंकि हॉट वाटर कर रखा आपने, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप मिलेंगे, यानी सेलेक्ट लाइम मिलाएंगे, या फिर आप इसमें सोडा मिलाएंगे, तो उससे जो है सलज आसानी से बन जाएगा और वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जो पानी होगा वो हल्का सा वो इधर जाएगा, उसे हम दूसरे टैंक में ले जाएंगे। जैसे हमने पहले वाले कोल्ड प्रोसेस में क्या किया था, एक फाइबर वाला फिल्टर लगा दिया था, है ना, क्योंकि उसके बाद भी तो पानी में इम्प्योरिटीज होगी जो सेटल डाउन नहीं हो रही है, चलती जा रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ़िल्टर दूसरा लगाएंगे दूसरे टैंक में। तो दूसरे टैंक में हमने फ़िल्टर कैसे लगाया, ये लगाया सैंड फिल्टर, रेत का फ़िल्टर। रेत के फ़िल्टर में हमने नीचे डाला ग्रेवल यानी थोड़ा मोटे मोटे टुकड़े पत्थर के, है ना। और उसके बाद कोर्स सैंड, थोड़ा जो बजरी क्या है, जो रेत क्या है, थोड़ा मोटी है। और उसके ऊपर वाली परत क्या है, बिल्कुल फाइन रेत, फाइन जो सैंड, फाइन मतलब बारीक से जो साफ एकदम रेत है। तो 3 लेयर बनाएंगे हम इसमें, 3 लेयर से पानी नीचे आएगा और बाकी जो हार्डनेस है वो इसमें अटक जाएगी सारी, और अटकने के बाद जो नीचे आएगा वो सॉफ्टन वाटर होगा, है ना। मतलब मैक्सिमम जो वाटर है वो सॉफ्टन यहाँ हो गया है, सॉफ्ट यहाँ हो गया। वो किसकी वजह से हुआ, लाइम और सोडा के प्रोसेस से। तो लाइम सोडा क्या करेगा, उसको कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देगा और सलज में बना देगा यहाँ पे, है ना। लेकिन जो बच जाएगा वो क्या होगा, इस सैंड से अटक कर अलग हो जाएगा और फिर नीचे जो वाटर आएगा वो बिल्कुल सॉफ्ट आ जाएगा। अब इस तरह की थोड़ा हम रिएक्शन को समझते हैं कि आखिर लाइम सोडा दो केमिकल डालने की क्या ज़रूरत है। लाइम एंड सोडा, लाइम और सोडा का कार्य क्या है। लाइम और सोडा का कार्य है, सबसे पहले हम समझते हैं लाइम और सोडा क्या करता है। पहले इस मेथड में जो एलएस मेथड है, इसमें दोनों तरह के हार्डनेस को दूर किया जा सकता है, जैसे टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, दोनों तरह की हार्डनेस को दूर किया जा सकता है। पहली बात इंपॉर्टेंट ये। अब हम ये समझते हैं दूसरी बात
कि जो टेम्पररी हार्डनेस है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमने लाइम लिया, पहले हमने लाइम मिलाते हैं, तो लाइम मिला दिया हमने, तो लाइम मिलाने से जो टेम्पररी हार्डनेस है, टेम्पररी हार्डनेस है वो क्या दूर होगी या नहीं होगी, है ना। तो लाइम मिलाने से टेम्पररी हार्डनेस आसानी से दूर हो जाती है, क्योंकि टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैल्शियम HCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम बाई कार्बोनेट की वजह से होती है। और अगर हम इसमें सेलेक्ट लाइम मिला दें, यानी लाइम मिला दें, सेलेक्ट लाइम क्या है, ये वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भुजा हुआ चूना, ये मिला दें तो क्या फ़ायदा मिलेगा हमें, मतलब उस टैंक में अगर हम ये मिला देंगे, लाइम मिला देंगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा हमें। फ़ायदा ये मिलेगा कि ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, ये है इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल का मतलब समझ गए आप, नहीं सॉरी सॉल्युबल, सॉल्युबल ये क्या है, सॉल्युबल। सॉल्युबल का मतलब है ये दिख नहीं रही, अब पानी के अंदर है पर पानी में दिखती नहीं है, तो हमें इनसॉल्युबल हार्डनेस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉल्युबल में, इनसॉल्युबल में। सॉल्युबल हार्डनेस को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, सेलेक्ट लाइम डाला, तो लाइम ने आसानी से अपना काम कर दिया। लाइम ने क्या किया, यह 2 कैल्शियम है तो कैल्शियम, यहाँ देखो कार्बोनेट भी 2 है ना, तो कार्बोनेट तो 2 हैं दोनों, है या नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट 2 हैं, और पानी बच गया यहाँ OH का 2 और H का 2 यहाँ है ना, 2 और 2 4, यानी 2H2 बन गया, है ना। इसने अपना काम आसानी से कर दिया। तो क्या जो ये लाइम है इसने कैल्शियम बाइकार्बोनेट से हार्डनेस को हटाया। कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी जो हमने लाइम मिलाया, क्या ये लाइम इससे हार्डनेस को हटा सकता है। ये कैसी हार्डनेस है, घुली हुई, अरे समझे हो कि नहीं, ये सॉल्युबल है, घुली हुई है। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, अघुलनशील में, जो दिखेगी हमें, वो घुलित नहीं, मतलब वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में दिखेगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट किस फॉर्म में दिखता है, PPT के फॉर्म में दिखता है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में दिखेगा, आपको सलज के फॉर्म में दिखेगा, पपड़ी जमेगी उसकी। लेकिन कैल्शियम बाइकार्बोनेट की नहीं दिखेगी पपड़ी, वो घुला हुआ होगा एकदम। तो हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा वो। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में अगर हम ये मिलाएंगे, क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा, देखते हैं। कैल्शियम यहाँ है, कार्बोनेट बन सकता है, बन सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बन सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन सकता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन सकता है ना। क्या बन सकता है, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। अरे पहले तो ऐसा बनेगा नहीं, देखो यहाँ पे पहले ये एक्सचेंज हो जाएगा, देखो यहाँ पहले कैल्शियम यहाँ आ जाएगा और मैग्नीशियम यहाँ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा, देखो कैल्शियम यहाँ आएगा तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस प्लस MgOH का होल ट्वाइस। ये बात समझ में आई आपको, ये Mg यहाँ चला गया। अच्छा, ये जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड PPT के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी भी सलज दिखता है, इसको ये भी दिख जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं दिखेगा, लेकिन कैल्शियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कैसे होगी, फिर से जैसी हुई थी अभी, देखो तो कैल्शियम HCO3 ये जारी रहेगा, जो इसमें बाकी जो बचा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उससे रिएक्शन करेगा, OH का होल ट्वाइस, और क्या बना देगा भाई, वही बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, 2 कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और 2H2 बनाएगा। तो कुल मिला के हम टेम्परेरी हार्डनेस के टर्म्स में ये कह सकते हैं कि इसने जो लाइम ने ना अपना काम पूरा किया, जो अस्थायी कठोरता थी उस पर लाइम ने अपना काम पूरा किया, ठीक है। क्या लाइम आने वाले जो परमानेंट हार्डनेस होगी उस पर भी काम करेगा या नहीं करेगा, वो समझते हैं। तो अब हम समझते हैं परमानेंट हार्डनेस के बारे में, परमानेंट हार्डनेस के बारे में। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से, 2 ही चीज़ें। तो सबसे पहले हम समझते हैं हार्डनेस, मैग्नीशियम के हार्डनेस। तो क्या ये मैग्नीशियम के हार्डनेस को दूर कर सकता है। परमानेंट हार्डनेस में हम समझते हैं सबसे पहले मैग्नीशियम की Mg हार्डनेस,
ठीक है, Mg हार्ड। तो Mg हार्डनेस में सबसे पहले ले लेते हैं हम मैग्नीशियम का, क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है या सल्फेट होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ हम लाइम मिला देंगे, CaOH का होल ट्वाइस। बताओ क्या बनाना चाहिए, Mg यहाँ चले जाएगा, फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम एक्सचेंज होते हैं, है ना। तो बस ये हो जाएगा आपके पास MgOH का होल ट्वाइस, इधर भी बना था कहीं, वो बन गया। तो इसका भाई PPT बन जाता है, इजीली बन जाता है PPT, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम अलग कर सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड PPT बनाता है। अब देखो मैग्नीशियम तो यहाँ चला गया, लेकिन कैल्शियम और ये बच गया कैल्शियम क्लोराइड। क्या बच गया, कैल्शियम क्लोराइड। और हम जानते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड क्या है, एक प्रॉब्लम है, नहीं है क्या, हार्डनेस की एक प्रॉब्लम है। तो लाइम ने क्या किया, एक काम किया और एक दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट की। अरे किया कि नहीं किया, कैल्शियम क्लोराइड भी तो एक प्रॉब्लम है, हार्डनेस की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में अगर हम क्या डालते हैं, लाइम डालते हैं, है ना, लाइम डालते हैं, तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, PPT बन गया उसका, ठीक बात है। लेकिन दूसरी कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो घुला हुआ होता है, डिजोल्व होता है, और हम ये पहले से जानते हैं ना, कैल्शियम क्लोराइड क्या एक हार्डनेस है, कठोरता है, जो कि पहले से एक प्रॉब्लम है पानी की, है ना। तो एक प्रॉब्लम उसने क्रिएट की, एक सॉल्व की, है ना। अब मान लीजिए हम कैल्शियम यहीं से देखते हैं, मान लीजिए ये कैल्शियम क्लोराइड है, बाकी ये जो बचा हुआ है उसमें चूना होगा, उससे रिएक्शन करता है, तो CaOH का होल ट्वाइस है। तो बताओ क्या बनाएगा, वही तो बनाएगा। फिर देखो अगर ये कैल्शियम यहाँ भी चला जाएगा इसके साथ, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। तो जो था वही बना, फायदा कुछ नहीं हुआ, है ना। अब यहाँ पर कोई फायदा नहीं हो रहा, तो मैग्नीशियम के हम सल्फेट की प्रॉब्लम देखते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम की प्रॉब्लम देख रहे हैं ना। मैग्नीशियम सल्फेट के साथ अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, यानी चूना मिलाते हैं, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, नहीं बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस, यही तो बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस। और कैल्शियम सल्फेट बनेगा, है ना, कैल्शियम सल्फेट बनेगा। तो भाई ये तो PPT बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर एक प्रॉब्लम और खड़ी हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम आती रहेगी अब, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम भी तो है, कैल्शियम सल्फेट भी तो पहले से एक प्रॉब्लम है, हार्डनेस की प्रॉब्लम है कि नहीं। हम जानते हैं कि जो स्थायी कठोरता होती है, यानी परमानेंट हार्डनेस जो होती है, वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। होती है या नहीं होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होती है। तो यही तो, ये तो सल्फेट बना ही रहा है, यहाँ क्लोराइड बनाया था कहीं, यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे बनाया था। तो मतलब अगर प्रॉब्लम कहीं पर प्रॉब्लम का कहीं पर सॉल्यूशन हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्रिएट भी हो रही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें सोडा मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, सोडा मिलाते हैं, है ना। तो लाइम अपना काम पूरा नहीं करता है, लाइम पूरा न करने से क्या मिलाना पड़ेगा हमें, इसमें सोडा मिलाना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें सोडा मिलाएंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, Na2CO3, ये मिला देंगे हम इसमें। तो Na2CO3 मिलाने से हमारे पास क्या बन रहा था, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी ना, है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, या ये प्रॉब्लम हम इसका सॉल्यूशन निकाल रहे थे, तो ये बन रहा था, कैल्शियम सल्फेट बन जा रहा था। तो अगर ये अगर हम मिला भी देते हैं सोडा को, तो ये कैल्शियम सल्फेट पे क्या रिएक्शन करेगा, कैल्शियम सल्फेट पे रिएक्शन कर देगा। एक तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो कैल्शियम कार्बोनेट में, तो इजीली कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और सोडियम सल्फेट बन जाएगा। अच्छा, सोडियम सल्फेट की तो नहीं होती ना प्रॉब्लम, नहीं होती ना। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो PPT में कन्वर्ट हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। अगर हम Na2CO3 को, क्या बन रहा था, और प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही थी कि नहीं आ रही थी, क्लोराइड की प्रॉब्लम आ रही थी कि नहीं आ रही थी। अगर हम ये मिला देंगे कैल्शियम क्लोराइड, मतलब मिलाएंगे नहीं, सॉरी, मतलब ये प्रॉब्लम पे कैसे अटैक करेगा, ये जो हम बाद में क्या मिलाएंगे एक्स्ट्रा, उसमें क्या मिला रहे हैं, सोडा मिला रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, हम जानते हैं इसका PPT बन जाता है, प्लस NaCl बनाएगा, NaCl बनाएगा क्या नहीं बनाएगा, यस नो। तो NaCl तो नहीं ना प्रॉब्लम क्रिएटर,
हार्डनेस की वजह से तो नहीं ना, तो NaCl हार्डनेस की वजह नहीं है। कैल्शियम क्लोराइड की प्रॉब्लम हार्डनेस की वजह, उसने कार्बोनेट में कन्वर्ट कर दिया उसे। तो कार्बोनेट में जब वो कन्वर्ट करेगा तो वो कार्बोनेट जो है पपड़ी के फॉर्म में मिल जाता है हमें, मतलब वो इकट्ठा हो जाता है। पहले वो घुला हुआ रहता है, जैसे ही हम कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करते हैं वैसे ही वो दिखना शुरू हो जाता है, बारीक बारीक पपड़ी स्कंदक, है ना, वो जम जाता है नीचे। थोड़ा उसको हैवी हो जाएगा तो नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा तो जो पानी हल्का होगा उससे पानी ऊपर चला जाएगा। तो उस टैंक में हमने पानी ऊपर से तो निकाल रहे थे, है या सुनो। तो ये है, हम सोडा इसलिए मिलाते हैं ताकि जो कैल्शियम क्लोराइड की समस्या है या कैल्शियम सल्फेट की जो समस्या है वो ना आए। तो कुल मिला के कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम की जो हार्डनेस की जो वजह है उसको लाइम अकेला सॉल्व नहीं कर पाता है ना, उसके लिए हमें सोडा मिलाना ही पड़ेगा। इसलिए हम लाइम सोडा विधि में दोनों चीज़ें मिलाते हैं और दोनों चीज़ मिलाने से हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। इसकी अच्छाइयाँ ये है, लाइम हॉट सोडा प्रोसेस में एक तो रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है, प्रोसीड फास्टर, मतलब रिएक्शन फास्ट होने से क्या होगा, अब गर्म होगा पानी तो फास्ट ही चलेगी रिएक्शन, तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है ना। दूसरा कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है सॉफ्टनिंग करने की, है ना, और प्रेसिपिटेट जल्दी सेटल डाउन हो जाता है, कुछ डिजोल्व गैसेस भी निकल जाती है, फिल्ट्रेशन फास्ट हो जाता है, और देखो यहाँ पे डिजोल्व गैसेस भी हट जाती है। अब डिजोल्व गैसेस में मान लीजिए हमारे पास क्या है, जैसे मान लीजिए हमने CO2 है, इसमें गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो हो सकता है कहीं पर CO2 जो है बार बार प्रॉब्लम क्रिएट बन रही है ना, तो CO2 डिजोल्व गैसेस भी आसानी से हट जाती है। जैसे मान लीजिए हम लाइम मिला देंगे इसमें, तो लाइम क्या काम करेगा इसमें, COH का होल ट्वाइस, है ना, बताओ जरा क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, अरे बन जाएगा, इजीली बन जाएगा यार, CaCO3 बन जाएगा और यहाँ से पानी बन जाएगा H2O, यहाँ 2 O है ना, एक O यहाँ चला गया इसके साथ, है ना, H2O, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो ये फायदा है ना लाइम सोडा प्रोसेस में, डिजोल्व गैसेस भी हट जाती है। जैसे कुछ मान लीजिए जैसे एसिड बना हुआ है, एसिड बना, जैसे मान लीजिए एसिड बन गया इसमें H2SO4 थोड़ा बहुत कहीं बन गया, है ना, H2SO4 कहीं बना हुआ है, तो ये हट सकता है। अब हटेगा कैसे, अगर हम लाइम मिला देंगे इसमें CaOH का होल ट्वाइस, बताओ जरा बन सकता है, कैल्शियम सल्फेट में बन जाएगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, कैल्शियम सल्फेट, है ना, कैल्शियम सल्फेट, अच्छा सुनो, कैल्शियम सल्फेट में बनेगा और H2O बनेगा, 2H2O। अब ये कैल्शियम सल्फेट तो समस्या है तो हम सोडा तो मिला रहे हैं साथ में, भाई कैल्शियम सल्फेट समस्या है, मान लेते हैं हम कि कैल्शियम सल्फेट पे लाइम ठीक से काम नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर हमने क्या मिला दिया, सोडा। तो सोडा यहाँ पे Na2CO3 ये क्या काम करेगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा और सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट। तो सोडियम सल्फेट तो नहीं है ना समस्या, कैल्शियम कार्बोनेट भी समस्या नहीं है क्योंकि वो PPT के फॉर्म में अलग आ जाता है। तो ये दोनों का काम हो जाता है, समझो इस लॉजिक को कि नहीं समझा।